अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल बहुत सिंपल मैंने बनाया है। इसके अंदर हमने क्या किया है, एक सिंपल सा हमने टेक्स्ट बॉक्स है और बटन है, ये हम इनपुट करवाने के लिए करवा रहे हैं। सही है, तो हमने ये सिंपल क्यूरीज लिखी हैं। हम इसको अलग से भी रन कर सकते हैं, बट अगर प्रॉपर प्रैक्टिकल से हो तो बेटर होता है। सही है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि ये एक कनेक्शन क्रिएट किया है कि एसक्यूएल कनेक्शन इक्वल टू न्यू कनेक्शन। आप इसको ना देखें, इसको गौर से देखें बस। इसको मैं थोड़े से वर्ड्स बड़े कर देता हूँ मैं, ताकि ठीक से नज़र आए। ठीक है, ओके। तो एसक्यूएल कनेक्शन कौन इसका वेरिएबल बनाया है या इंस्टेंस बनाया है, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन एट डबल कोटेशन के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग। ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है जो ऊपर लिखी हुई है, इसको छोड़ दें। उसके बाद एसक्यूएल कमांड ये बहुत ज़्यादा काम करेगी क्योंकि इसके अंदर ही हम क्यूरी लिखते हैं। न्यू एसक्यूएल कमांड ये हमने बना ली। उसके बाद जो मेन काम है वो नीचे आ जाता है। हमने कनेक्शन का नाम बताना है। ये देखें, ये जो CON अभी ऊपर बनाया था इंस्टेंस, ये वो वाला है, ये वो है कनेक्शन। उसके बाद ये देखें, ये जो CMD हमने इंस्टेंस बनाया था ना, अब इसकी क्यूरी लिखनी है। वो कैसे? डॉट कमांड टेक्स्ट के नाम से। अब ये वाली जो फर्स्ट क्यूरी है ना, ये हमने डाटा इंसर्ट करवाने के लिए टेबल के अंदर। अब मेरा जो टेबल का नाम है वो है टेबल नेम, और एक उसके अंदर हमारा कॉलम है नेम। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये आप देखें, ये भी ये देखें, ये हमारा टेबल है, ये नेम है, ये इसका है एक कॉलम है, और हमने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है। वो हम डाटा नहीं देंगे, वो खुद ब खुद डाटा ले लेगी। तो अब ये देखें, ये इंसर्ट इनटू नेम। अब वैल्यूज़ क्या हैं? अब ये देखें, ये पहले सिंगल कोटेशन, फिर डबल कोटेशन, ये देखें, फिर ये उसी तरह। ये देखें, मैं दोबारा एक दफ़ा बना देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ओके, तो अब ये मैं देखें, सबसे पहले सिंगल कोटेशन 2 दफ़ा, फिर डबल कोटेशन 2 दफ़ा, अब इसके अंदर प्लस का साइन 2 दफ़ा। अब इसके अंदर हम लिखेंगे हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, जो हमने वो बनाया हुआ था टेक्स्ट बॉक्स। ठीक हो गया। अब ये हम इसको रन करते हैं। उसके बाद क्या करना है, कनेक्शन को ओपन करना है। CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, क्योंकि हम सिर्फ सिंपल एक इंसर्शन डिलीशन अपडेशन कर रहे हैं, इसलिए एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी बस चलाते हैं हम। सही है। उसके बाद कनेक्शन को क्लोज़ करना है, और ये मैसेज मैंने एक शो करवाया कि डाटा इंसर्ट का ऑप्शन आ जाए। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब हम इसके अंदर डाटा इंसर्ट करवाते हैं। सही है। अब इसके अंदर मैं A इंसर्ट करवाता हूँ, A। तो अगर ठीक है क्यूरी तो ये डाटा इंसर्टेड आ जाएगा, अदरवाइज़ एरर आता है अगर कोई एरर हो। B भी इंसर्ट करवा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद C को इंसर्ट करवा देता हूँ, ताकि हम एक सीक्वेंस के साथ डाटा को इंसर्ट करवा दें। तो मैंने डाटा इंसर्ट करवा दिया। अब मैं डाटा देख लेता हूँ, मेरा डाटा शो हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपको नहीं पता कैसे होगा तो यहाँ से राइट क्लिक करके शो टेबल डाटा, ये ऐसे आता है। ये आ गया टेबल डाटा। अभी इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ ताकि हमारा डाटा आ जाएगा। ये देखें, A B C D हमारा डाटा आ गया। ये मैंने पहले चेंजिंग किया, नहीं तो ये 1 2 3 4 से आएगा। सही है। अब मैं कहता हूँ 6 पे जो A है ना, इसको हम डिलीट कर दें। तो वो डिलीट की क्यूरी हम चलाएंगे, हम इसको कमेंट कर देते हैं, और ये हमारी सेकंड पे डिलीट की क्यूरी है। अब हम इसको चलाते हैं। ये मैंने कहा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ये मेरे टेबल का नाम है, टेबल नेम, वेयर नेम इक्वल टू। अब मैं A को डिलीट करना है तो बस A लिखता हूँ। सही है, क्योंकि नेम हमारा A है। तो मैंने स्टार्ट किया। अब मुझे बटन पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो बटन के पीछे कोडिंग की है। ये देखें, मैं क्लिक किया, डाटा इंसर्टेड वो शो हो रहा है क्योंकि हमारी क्यूरी ठीक है। इसका मतलब ये है। अब हम टेबल का डाटा देख लेते हैं, हमारे क्या टेबल का डाटा अपडेट हुआ। ये देखें, अभी A है। मैं डाटा को, टेबल को रिफ़्रेश करता हूँ तो A को डिलीट होना चाहिए। ठीक है, वो A डिलीट हो गया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ। क्या अपडेट करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये ABCD की जगह ना, या फिर ये B की जगह E आ जाए, E आ जाए। ठीक है, ये इसकी ID 7 है, तो अब मुझे 7 ID के ऊपर अपडेट की कमांड चलानी है। तो अपडेट की कमांड चलाते हैं हम। ये देखें, यहाँ पर जो टेबल नेम है ना, सेट नेम इक्वल टू नेम क्या रखना है मैंने, ID 7 है। सही है। तो अब मैं अपडेट कर रहा हूँ किसको, इसको B की जगह E लाना चाह रहा हूँ, उसकी ID 7 है। तो अब हम इसको रन करेंगे। ठीक है, तो रन करेंगे। मेथड बाकी सारा सिंपल है। अब इसको ठीक है, डाटा इंसर्टेड इसने कह दिया, इसका मतलब क्यूरी हमारी ठीक है। तो अब हम टेबल डाटा देख लेते हैं। किधर गया, ये है। इसको अपडेट करते हैं, B की जगह E आ जाना चाहिए।
तो देखें बी की जगह ई आ गया हमारा। तो ये क्यूरीज़ हैं, 3 क्यूरीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट 3 क्यूरीज़ हैं, और ये कनेक्शन हमारा चल रहा है ऊपर। उसको ये है तो कनेक्शन स्ट्रिंग ही वो आती कहाँ से ये भी बता देता हूँ। वैसे ये जो हमारी डेटाबेस है ना, इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ये हमारी आ जाती है कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और इसमें से हमने 2 कोटेशन हटानी होती हैं, एक वो ये फाइल नेम के आगे होती है, और एक यहाँ पर एंड पे होती है, MDF के एंड पे, F के एंड पे और फाइल नेम के एंड पे होती है। ये 2 कोटेशन हमने डिलीट करनी होती है, बस वो एक क्यूरी है। और बाकी ये 3 डिफरेंट क्यूरीज़ हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। ये हमारा कनेक्शन है, ये वाला हमारा कनेक्शन ओपन करते हैं, ये कनेक्शन ओपन करते हैं, ये कनेक्शन क्लोज़ करते हैं, ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी है, और ये मैसेज बॉक्स हमारा शो करवाना है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। तो हमारा आज का लेक्चर जो था वो यहाँ तक ही था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।